कहते हैं सबसे भारी चीज अगर इस दुनिया में कोई है तो वह है तिरंगे में लिपटा हुआ बेटे का सर। और उससे भी भारी होती है उस माँ की चुप्पी जो रोते रोते यह समझने की कोशिश कर रही होती है कि उसका बेटा अब कभी दरवाजा खटखटा कर ये नहीं कहेगा माँ मैं घर आ गया। पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के नौलपुर गांव का वही बेटा जो अग्निवीर जवान मनीष कुमार है। 13 मार्च 2026 को कारगिल के पहाड़ी इलाके में ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक हादसे में उसकी मौत हो गई। अक्टूबर 2023 में जब मनीष भारतीय सेना में भर्ती हुआ था तो नौलपुर गांव में खुशी का माहौल था। लोग गर्व से कहते थे कि आज हमारे गांव का बेटा अपने देश के सरहद पे सीना ताने खड़ा है। शायद तब किसी को ये पता नहीं था कि उसका बेटा इतना जल्दी लौट जाएगा, लेकिन इस बार छुट्टी लेकर नहीं बल्कि तिरंगे में लिपट कर आज घर लौटा है। आज उसके घर के आंगन में सन्नाटा है, भीड़ भी है, लेकिन वह खुशी की नहीं दर्द की भीड़ है। माँ की आंखों में बस एक ही सवाल है, जिसे देश की रक्षा के लिए भेजा था वह खुद क्यों नहीं बच पाया। पिता की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती है, जैसे दिल अभी भी उम्मीद कर रहा हो कि शायद यह खबर गलत हो, लेकिन सच यही है, अब मनीष कभी घर नहीं आएगा। गांव के लोग रो रहे हैं, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह स्टेटस लगा करके ये लिखे जा रहे हैं कि मनीष अमर रहे। लेकिन इसी भीड़ और शोर के बीच एक कड़वा सच ये भी है, आज हर कोई यह कह रहा है हम मनीष के परिवार के साथ हैं, लेकिन यह साथ कितने दिन रहेगा। आज कैमरे हैं, माइक हैं, भीड़ है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब कैमरे चले जाएंगे, जब सोशल मीडिया पर कोई नया मुद्दा ट्रेंड करने लगेगा, जब जिंदगी फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेगी, तब क्या कोई इस घर का दरवाजा खटखटाएगा? तब क्या कोई मनीष की माँ से पूछेगा कि माँ आप कैसी हो? हमारा समाज दुख में बहुत जल्दी उमड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई जवान शहीद होता है तो लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। नेता आते हैं, भाषण होते हैं, श्रद्धांजलि तो दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। भीड़ कम हो जाती है, फूल जो उसके ऊपर अर्पित किए गए होते हैं वे सूख जाते हैं और शहादत एक पुरानी खबर बन जाती है। विडंबना तो यह है कि कई बार वही लोग जो आज आंखों में आंसू लिए खड़े हैं, कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। अगर भविष्य में कभी मनीष के परिवार का किसी से छोटा सा अगर विवाद भी हो जाए तो वही लोग ताने देंगे जो आज अपने बने हैं। यह सुनने में कड़वा लगता है साहब, लेकिन यही हमारे समाज की सच्चाई है, क्योंकि शहादत का दर्द सिर्फ उस दिन नहीं होता जब तिरंगा घर आता है। असल दर्द तो उसके बाद शुरू होता है, जब घर में कुर्सी खाली रहती है जहां मनीष बैठा करता था, जब माँ खाना बनाते समय अनजाने में एक रोटी ज़्यादा बना दे और फिर याद आता है कि अब वह खाने वाला कोई रहा नहीं, जब पिता खेत में काम करने के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि काश आज मेरा बेटा जिंदा होता। मनीष ने देश के लिए अपनी जान तो दी है, उसने अपने सपनों से पहले देश को रखा, लेकिन उसकी शहादत हम सब के लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हम सच में शहीदों का सम्मान करते हैं या फिर सिर्फ कुछ दिनों के लिए उनकी शहादत को याद करते हैं? क्योंकि शहादत सिर्फ तिरंगे में लिपटे शरीर का नाम नहीं है साहब, शहादत उस माँ का नाम है जो जिंदगी भर बेटे की तस्वीर लिए उससे बातें करेगी। शहादत उस पिता का नाम भी है जो अंदर से तो टूट गया है, लेकिन आज भी इस दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वे अंदर से मजबूत है। आज नौलपुर गांव रो रहा है, लेकिन असली परीक्षा समय की होगी। जब यह भीड़ चला जाएगा, सब श्रद्धांजलि वाले पोस्ट पुराने हो जाएंगे, तब देखना होगा क्या समाज मनीष के परिवार के साथ खड़ा रहता है या फिर हमेशा की तरह अमर रहे लिख कर आगे बढ़ जाएगा। वैसे हमारा ये छोटा सा मनीष के ऊपर बनाया हुआ रिपोर्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।